एफडीआई पर मनमोहन सरकार की अग्नि परीक्षा नियम 184 के तहत संसद में आज शुरू होगी बहस। माया मुलायम का सस्पेंस बरकरार, रिटेल में एफडीआई के पक्ष में नहीं लेकिन वोटिंग पर सदन में करेंगे फैसला। कांग्रेस ने एफडीआई के विरोध को बताया राजनीतिक षड्यंत्र, माया को मनाने के लिए एससी एसटी के प्रमोशन में आरक्षण का अमेंडमेंट भी संसद में रखने का ऐलान। लेफ्ट पार्टियों ने कसी कमर, येचुरी बोले एफडीआई अमेरिका को खुश करने की है कोशिश, वोटिंग में सरकार की हार तय। अग्नि परीक्षा के लिए सरकार भी तैयार, कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, वोटिंग के वक्त सांसदों को सदन में मौजूद रहने का दिया आदेश। एफडीआई पर बहस से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सदन में पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, कहा एफडीआई के खिलाफ है पार्टी, जारी रहेगा विरोध। कैश सब्सिडी पर सरकार के जवाब पर चुनाव आयोग आज सुनाएगा फैसला, दिल्ली में आयोग की अहम बैठक। कैश सब्सिडी पर सरकार की सफाई, कोई नियम नहीं तोड़ा, बजट में ही हो गया था योजना का ऐलान, सियासी फायदा नहीं है मकसद। बीजेपी ने कैश सब्सिडी योजना को लेकर चुनाव आयोग से की थी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, समाजवादी पार्टी ने भी उठाए सवाल, पूछा चुनाव के समय ऐलान क्यों। नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सांसदों का झटका, 27 कांग्रेस सदस्यों ने सरकार से मोदी को आगे भी वीजा न देने की अपील की, कहा 2002 दंगा पीड़ितों को अब तक नहीं मिला इंसाफ। मोदी पर कांग्रेस का हमला, केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का आरोप, बिना योगदान जियो ग्लोबल को गैस खोजने का दिया ठेका, लुटाए 20 करोड़। मनीष तिवारी ने कहा ठेका देने के महज 6 हफ्ते पहले बनी थी कंपनी जियो ग्लोबल, ठेका मिलने के बावजूद नहीं कर सकी काम, 2 करोड़ 64 लाख में दूसरी कंपनी को मिली जिम्मेदारी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बताया बेबुनियाद, जय नारायण व्यास का बयान, अगस्त 2010 में रद्द हुआ था ठेका, अभी तक जियो ग्लोबल को कोई भुगतान नहीं किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला वादों का पिटारा, जारी किया बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र, 50 लाख नए मकान का वादा। बीजेपी ने घोषणा पत्र में किए कई वायदे, 6 करोड़ गुजरातियों के स्वास्थ्य बीमा और आपात बीमा का भी जिक्र, किसानों को ब्याज दर में राहत दिलाने का भरोसा। गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को बताया खोखला, कहा बीजेपी राज में नहीं मिले सस्ते मकान, बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं मोदी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का बयान, मैनिफेस्टो में होते हैं वादे, देखना होगा अब तक कितने हुए पूरे। नरेंद्र मोदी का आज फिर दिखेगा 3D अवतार, एक साथ 52 जगहों पर करेंगे प्रचार। गुजरात में पहले चरण के मतदान में 46 दागी उम्मीदवार, नेशनल इलेक्शन वॉच का खुलासा, गुजरात परिवर्तन पार्टी में सबसे ज्यादा 11 दागी। ममता ने केंद्र पर निकाली भड़ास, कहा हमारा राज्य गरीब हो सकता है लेकिन हम भिखारी नहीं, खाद के दाम बढ़ने से किसानों की बढ़ी है मुसीबत। बाला साहेब के निधन के बाद पहली रैली में उद्धव ने उठाया मराठी मानुस का मुद्दा, कहा बाला साहेब के सपनों को करेंगे पूरा। शिवाजी पार्क में बाला साहेब के अस्थायी स्मारक पर बीएमसी ने लिखी पुलिस को चिट्ठी, कहा एक दिन के लिए दी थी जगह, शिवसेना नहीं कर रही है खाली। बीएमसी की चिट्ठी के बाद पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा सरकार के निर्देश के बाद ही होगी कार्रवाई। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर गन्ना किसानों का प्रदर्शन, पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह भी लेंगे हिस्सा। बीती रात मुंबई के कुर्ला इलाके में हुक्का पार्लर पर छापा, पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से चल रहा था हुक्का पार्लर, गिरफ्तार लोगों में मालिक और कैशियर भी शामिल। देर रात मुंबई के एक 5 सितारा होटल में लगी आग, 2.5 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू।
होटल की 5वीं मंजिल के ओपन पैसेज में लगी थी आग। रिनोवेशन का चल रहा था काम। मुंबई में कमला मिल कंपाउंड में हुए हादसे में कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज। ठेकेदार के खिलाफ भी केस। स्लैब गिरने से 2 मजदूरों की हुई थी मौत। पॉन्टी चड्ढा मर्डर केस में नामधारी का पीएसओ सचिन त्यागी गिरफ्तार। सबूतों से छेड़छाड़ और बयान बदलने का आरोप। पुलिस ने गिरफ्तारी को बताया अहम। वारदात का चश्मदीद गवाह है सचिन त्यागी। बुलंदशहर के बाद यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का मामला। प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत। पुलिस के मुताबिक दोनों के शरीर पर चोट के निशान। शुरुआती जांच के बाद लड़की के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज। बैंगलोर पुलिस की शर्मनाक करतूत। पार्क में बैठे प्रेमी जोड़े की उतारी तस्वीरें। पुलिस के रवैये पर उठे सवाल। नॉर्वे में बेटे पर सख्ती के आरोपों में फंसी भारतीय दंपत्ति पर फैसला आज। सरकारी वकील ने की है मां बाप के लिए 15 और 18 महीने सजा की मांग। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी में सरकारी गवाह बनने को राजी हुआ शिवरूप। गायब। देश से बाहर भागने की आशंका। एमडी अदालत का एचआर मैनेजर था शिवरूप। कांडा ने शिवरूप को गीतिका को दुबई से लाने भेजा था। बेल पर छूटा था शिवरूप। दिल्ली के करोल बाग में दिन दहाड़े लाखों की लूट। हथियारों के दम पर 3 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। शादी के ढोल नगाड़ों के बीच दब गया लोगों का शोर। नोएडा में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई। बाद में शख्स को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। चैंपियंस ट्रॉफी में आज मेलबर्न में भारत का जर्मनी से मुकाबला। लगातार 2 जीत से भारत के हौसले बुलंद। कल से कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहा है तीसरा टेस्ट। क्यूरेटर ने कहा पिच में पेस और बाउंस। सौरव गांगुली को कोलकाता में भारत की जीत की उम्मीद। गांगुली को भरोसा सचिन शतक लगाकर आलोचकों को देंगे करारा जवाब। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके पॉन्टिंग ने सचिन की जमकर तारीफ की। कहा बतौर कप्तान देखा सचिन ने भारत में ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी बनाए ढेरों रन। पर्थ टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दी 309 रनों से करारी मात। 1-0 से जीता सीरीज। वर्ल्ड नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा बरकरार। ब्रिटिश राजघराने में खुशियों की लहर। गर्भवती हैं डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन। दुनिया भर से बधाई संदेश। चीन के कई इलाकों में जबरदस्त कोहरा। 0 के करीब विजिबिलिटी। ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं और भारी बारिश से बाढ़। 50,000 से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली गायब। मिस्र में राष्ट्रपति मोर्सी का विरोध जारी। 11 समाचार पत्रों ने मंगलवार के लिए बंद किया अपना उत्पादन। सीरिया में अभी भी जारी गृह युद्ध। सरकारी विमानों पर विद्रोहियों के एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमले का वीडियो आया सामने।